हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। एमसीक्यूज की सीरीज में हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू चल रहे हैं। ये मॉडर्न इंडिया की सीरीज हम कर रहे हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपके सही हों आप कुछ मत करिए, आगे बढ़ जाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो आप सिंपली एक काम करिए, जो मैंने आपको बोला है कि आप 3-4 पेज के शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिए। एग्जाम के टाइम पे बस आपको एग्जाम से पहले बस वही रिवाइज करना है। अब आप उस शॉर्ट्स नोट्स में ये क्वेश्चंस लिखते हैं या कहीं से और भी इंफॉर्मेशन आके लिख रहे हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो आपके 3 से 4-5 पेज के शॉर्ट्स नोट्स होंगे, एग्जाम के दिन आपको बस वही रिवाइज करके जाना है। बहुत शॉर्ट्स एकदम पॉइंट वाइज लिखा हो, एकदम बस ऐसे करके, एक पैराग्राफ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, बस पॉइंट लिखा, शब्द लिखा, ऐसे कि आपको चीजें याद आती चली जाए। ऐसे करते हुए दोनों साइड 4-5-8-10 पेज बन सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि 4-5 पेज से ज्यादा ना हो, क्योंकि आप उससे ज्यादा रिकॉल कर ही नहीं पाएंगे। रट के जाना है, चीजें रटनी पड़ेंगी, उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो कुछ उस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो उसी सीरीज में आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला बात ध्यान रखना, ये जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हैं और साथ ही साथ कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, ध्यान से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, आप क्या करिए, उस इंफॉर्मेशन को देखिए कि आपको वो आती है, नहीं आती है तो आगे बढ़ जाए, नहीं आती तो आप उसे अपने शॉर्ट्स नोट्स में ऐड करिए और रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूसली। रट लीजिए उसे, बस आपको रटने पे होना चाहिए, आप उसे रट लीजिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन करते हैं कि समाचार पत्र हरिजन के संस्थापक कौन थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज पेपर हरिजन। एम के गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एम के गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के पहले देखो यहाँ पे हमने कुछ नोट के रूप में वो दे रखा है, एक्सप्लेनेशन। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये एक्सप्लेनेशन बड़े काम का होता है, यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके बड़े काम की होती है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा इसे इरेज करके दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा, महात्मा गांधी स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, यंग इंडिया इन इंग्लिश एंड नवजीवन इन गुजराती। लेटर ही स्टार्टेड द हरिजन, हरिजन सेवक एंड हरिजन बंधु, टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस मल्टीट्यूड्स फ्रॉम द अनटचेबल गॉड्स। इन 1933 महात्मा गांधी स्टार्टेड अ वीकली न्यूज़पेपर हरिजन इन इंग्लिश। पढ़िए हिंदी में, महात्मा गांधी ने 2 समाचार पत्र शुरू किए, यंग इंडिया अंग्रेजी में, नवजीवन गुजराती में। बाद में उन्होंने अछूत जातियों के बेजुबान लोगों को आवाज देने के लिए, किसको आवाज देने के लिए, बेजुबान लोगों को, अछूत जातियों के बेजुबान लोगों को आवाज देने के लिए हरिजन, हरिजन सेवक और हरिजन बंधु शुरू किए। 1933 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी में साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन शुरू किया। क्लियर। सेम क्वेश्चन, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चले ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए इसको। ब्रिटिशों की सहायक गठबंधन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेम क्वेश्चन इधर। With the reference to the subsidiary alliance system, to the British consider the following statement: it was an English invention. It took away the right of Indian rulers in matter of foreign affairs. It had no say in the internal matter of the Indian state. या अंग्रेजी आविष्कार था, इसे विदेशी मामलों में भारतीय शासकों के अधिकारों को छीन लिया। ये ठीक है, इसका भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही पूछा है। विच अमंग अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। केवल 1 और 2 करेक्ट, केवल 2 और 3 करेक्ट, केवल 2, केवल 1 और 3। ठीक, अब देखो इधर जब भी लिखे हुए ऑप्शंस क्या लिखे हैं, ओनली 1 and 2, 2 and 3, 2, 1 and 3। देखिए ओनली 2, इसने विदेशी मामलों में भारतीय शासकों के अधिकारों को छीन लिया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं हम, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। Who among the following is known to have first granted the famous double बट्टा to the East India Company? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रसिद्ध डबल बट्टा देने के लिए जाना जाता है? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या शुजाउद्दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। क्या हो जाएगा? मीर जाफर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। कंपनी की कठपुतली बंगाल के नवाब और मीर जाफर ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रसिद्ध डबल भत्ता दिया था। भट्टा कंपनी के सैनिकों का एक फील्ड भत्ता या अतिरिक्त वेतन या सक्रिय सेवा भत्ता था। मीर जाफर ने इसे दोगुना कर दिया था जब उन्हें दूसरी बार बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन 1766 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे रोकने का फैसला किया। सेम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस चीजें, क्योंकि यहाँ से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें आप याद रख सकते हैं। दी गई जानकारी की मदद से व्यक्तित्व की पहचान करें। व्यक्तित्व की पहचान करना है, उन्हें बॉम्बे क्रॉनिकल नामक एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। उन्हें बॉम्बे का शेर कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे। कौन? दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे या बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन इन इंग्लिश, सेम क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। ही स्टार्टेड बॉम्बे क्रॉनिकल known as the Lion of Bombay and National Congress is President कलकत्ता सेशन 1890। तो इसका आंसर कौन है? सर फिरोज शाह मेहता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर फिरोज शाह मेहता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया है। सर फिरोज शाह मेहता एक पारसी भारतीय राजनीतिक नेता थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल शुरू किया। उन्हें बॉम्बे का शेर कहा जाता था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में इसके अध्यक्ष भी थे। एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी ने किस नेता को देशभक्तों में राजकुमार कहा था? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। विच लीडर डिड महात्मा गांधी कॉल द प्रिंस एमंग पैट्रियट्स? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप बिल्कुल पढ़िएगा, बिना एक्सप्लेनेशन के काम नहीं बनेगा, इसलिए बिल्कुल पढ़िएगा इसे, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैक्ट रहता है। किंग जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की याद में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक बनाया गया? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, चर्च गेट या आर्क ऑफ विक्ट्री। कहाँ गया? हाँ, which historical monument was built to commemorate the visit of King George first, King George V and Queen Mary to Bombay? India Gate, Gateway of India, Church Gate, Ark of Victory। तो Gateway of India। इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए। ये देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया सबसे पहले। तो पहला फैक्ट, इसे 1924 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। जब भारत में औपनिवेशिक शासन था तो आखिरी ब्रिटिश जहाज यहीं से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। इसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की याद में बनाया गया था। ये एक्सप्लेनेशन फिर इंग्लिश में दिया है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बोल रहे हैं, अदरवाइज मैं इन क्वेश्चंस को क्यों ही कराता, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड लिटन से संबंधित है? रॉलेट अधिनियम, शास्त्र अधिनियम, वर्ना क्लब प्रेस अधिनियम, मोटी सूती माल के आयात पर शुल्कों का उन्मूलन। Which of the following are associated with Lord Lytton? Rowlatt Act, Arms Act, Government Press Act, Abolition of Duties and the import of coarse cotton goods। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4, यानी दूसरा नंबर सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और रॉलेट एक्ट गलत है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा फैक्ट थे, नोट्स में ऐड करें, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, बहुत सारे क्विजेस कराई जाएंगे, उन क्विजेस से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।